Hello students, in our last lecture we have studied about the factors affecting to the SN1 and SN2 reaction. Today's our next topic is elimination reaction. Elimination reaction of halogens. Okay, so elimination reaction is what? So elimination reaction is to eliminate atom or group of atom from the reagents. Okay, जब भी कोई रिएक्शन में कोई ग्रुप एटम्स का या फिर एटम्स जो होते हैं वो इलिमिनेट हो जाते हैं, सो दैट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, सो हियर there is a dehydrohalogenation reaction. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ये वर्ड में ही इसका मीनिंग जो है वो छुपा हुआ है. डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स यहाँ पर इलिमिनेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का भी हो रहा है और साथ में हेलोजन का भी हो रहा है. दैट मीन्स इट्स अ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. ओके, so here when alkyl halide having at least one beta halogen which is boiled with alcoholic solution of potassium hydroxide, it undergoes elimination of hydrogen atom from the beta carbon and halogen atom from the alpha carbon, resulting in the formation of an alkene. सो यहाँ पर प्रिपरेशन हो रहा है किस चीज़ का? अल्कीन का प्रिपरेशन हो रहा है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब अल्किल हलाइड जो है, अल्किल हलाइड में हम कोई भी अल्किल हलाइड ले सकते हैं, मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड, दैट इज़ द अल्किल हलाइड. अल्किल हलाइड हैविंग एट लीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, तो उसमें क्या होना चाहिए? रिक्वायरमेंट जो भी हलाइड हम ले रहे हैं अल्किल हलाइड, उसमें क्या होना चाहिए? बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए. एंड देन इट वाज बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इट कैन अंडरगोज टू द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज द हाइड्रोजन फ्रॉम विच कार्बन एटम? beta carbon atom, and halogen from alpha carbon atom, resulting in the formation of alkene. So here student, you have to note down that in this elimination reaction there is a dehydrohalogenation reaction. मीन्स यहाँ पे elimination हो रहा है हाइड्रोजन का with halogen का भी हो रहा है. So again next point is what? When alkyl halide having at least one beta hydrogen and this is boiled with the alcoholic solution of potassium hydroxide, then it can eliminate hydrogen from beta carbon and halogen atom from alpha carbon atom. Okay, so this reaction is called as beta elimination or 1,2 elimination reaction. It involves elimination of halogen and a beta hydrogen atom. So रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है ये हमको पहले देखना है. एंड दिस इज द एग्जाम्पल फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शन, सॉरी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. ओके, सो यहाँ पर एक बेस लिया हुआ है. ओके, एंड here is the alkyl halide which having both the alpha carbon atom and beta carbon atom. यहाँ पर हमको दिख रहा है अल्फ़ा बीटा दोनों, अल्फ़ा कार्बन एटम एंड बीटा कार्बन एटम. अल्फ़ा हमने इसको यहाँ से नेमिंग इसलिए किया है क्योंकि ये हेलोजन से कनेक्टेड है. एंड दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन एटम एंड दिस इज़ बीटा कार्बन एटम.
So here it can treated with alcoholic solution of KOH means पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशंस के साथ में इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा एंड इट कैन फॉर्म व्हाट, अल्कीन. ये अल्कीन फॉर्म करेगा. यहाँ पर अल्कीन फॉर्म हो रहा है. सो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है बीटा कार्बन पे का वो इलिमिनेट हो रहा है. क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है. प्लस ये जो हलाइड है, हलाइड भी क्या हो रहा है अल्फा कार्बन एटम का, ये भी इलिमिनेट हो रहा है एंड दिस कैन फॉर्म अल्कीन एज hydrogen and halogen is removed in this reaction, so this is known as dehydrohalogenation reaction. You have to note down that if you have question about the dehydrohalogenation reaction, what is the dehydrohalogenation reaction, then in your answer this reaction will be concluded. ओके. सो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं. जो रिएक्शन है, हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वी आर स्टडीइंग एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन कंटेन many more reaction in which we are studying the dehydrohalogenation reaction. नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट डीहाइड्रो मीन्स वहाँ पर हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स हैलोजन भी वहाँ से रिमूव हो रहा है. उसके बाद में रिएक्शंस कैसी होनी चाहिए, रिएक्शन में अल्किल हलाइड होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें बीटा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन भी होना चाहिए, जिसमें से बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होगा, हैलोजन रिमूव होगा. और उस जब हाइड्रोजन भी रिमूव हो जा रहा है और हैलोजन भी रिमूव हो जा रहा है, that we are getting this reaction, that is the dehydrohalogenation reaction. So students, इस रिएक्शन को हम उस और भी क्या नाम से बुला सकते हैं, या फिर दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन टू बी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है, एज वेल एज इट इज़ नोन एज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके. This question will be asked as like, write down about the beta elimination reaction. Then you have to understand that this is the elimination reaction, that is the dehydrohalogenation reaction. Okay. Here student, this reaction concluded what? First of all alkyl halide, then some of the base. Okay. And this reaction can happen in the alcoholic solution of KOH means potassium hydroxide. When this alkyl halide react with in the presence of alcoholic potassium hydroxide, then hydrogen is removed from here, beta carbon, from beta carbon, and from alpha carbon this halogen is removed, and this can form alkene, and this reaction is known to be dehydrohalogenation reaction. Okay. This is all about the dehydrohalogenation reaction. If there are 2 or more non-equivalent beta hydrogen atom in the halide, then this reaction will give mixture of product. Thus 2-bromobutane on heating with alcoholic KOH mixture of but1 and but2. So student, हम अगर बात कर रहे हैं कि एक ही अगर बीटा कार्बन होता है तो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा, बट इन केस ऑफ अगर 2 बीटा कार्बन एटम अगर होते हैं और दोनों पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऐसे समय में, ऐसे टाइम में रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी. ओके. हियर इज द रिएक्शन.
सो वी टेक 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन लिया है, हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हाइड्रोजन जो है हैलोजन जो है वो अटैच है, ब्रोमाइड यहाँ पे अटैच है, तो कार्बन की नंबरिंग होगी यहाँ से। ओके, दिस इज द अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है जहाँ पे हैलोजन अटैच है। सो ये फर्स्ट बीटा कार्बन एटम हुआ और ये सेकंड बीटा कार्बन एटम हुआ। सो ऐसे वक्त में क्या होगा, जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम उसको ट्रीट करेंगे 2-ब्रोमोब्यूटेन को, तो इस समय में क्या होगा, ओके, इट कैन गिव्स 2 प्रोडक्ट। ओके, हियर इज द प्रोडक्ट ब्यूट 1 इन। यहाँ पर क्या हुआ है, बीटा 2 वाला जो कार्बन है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ओके, इस वजह से यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, जब अब हम इथीन को नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। सो 1 पे हुआ है तो ब्यूट 1 इन। ओके, बट अगर क्या हो रहा है, रिएक्शन यहाँ से प्रोसीड कर रही है बीटा 1 से, तो इस वक्त में क्या होगा, ऐसे समय में यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ। सो यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको नेमिंग करते वक्त में 1 कार्बन एटम, ये 2, ये 3 एंड ये 4, तो ना नेमिंग कैसे होगा, ब्यूट 2 इन। सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड अटैच है, सो इधर हियर ब्यूट 2 इन। ओके, दिस इज अबाउट द dehydrohalogenation reaction of 2-bromobutane. Okay, so different product of elimination do not form in the equal proportion. After studying a number of elimination reaction, Russian chemist Sergeyev formulated an empirical rule given below. In the dehydrohalogenation reaction, the prepared product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atoms. So therefore in the above reaction, but2-ene is preferred product and is formulated as the major product. It turns out that more highly substituted alkene are also more stable alkene. Hence, Sergeyev elimination is prepared formation of the more highly stabilized alkene during the elimination reaction. So student here, अगर हम elimination reaction करते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में हमने जो देखा 2-ब्रोमोब्यूटेन का जब एलिमिनेशन रिएक्शन जो हो रही है, सो इस टाइप में क्या हो रहा है कि 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, बट देयर क्वांटिटी विल बी डिफरेंट, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग इन द इक्वल proportion. Okay, after studying lots of experiment on the elimination reaction, then Russian chemist Sergeyev formulated an empirical rule for the proportion or stability of this reaction. In the dehydrohalogenation reaction, prepared product is alkene and this has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom. So therefore in above reaction but2-ene is prepared product and formed as major product. Okay, this statement is given by Sergeyev. Okay, and after performing various experiment,
he can give the conclusion. Okay, it turns out that highly substituted alkenes are more stable alkenes. Hence, Sejep's elimination is prepared formation of more highly stable alkene during the elimination reaction. The stability order of alkyl substituted alkenes is like that. Here is the stability order of alkyl substituted alkenes. Okay. So, what is the order of stability here? Here is the order of stability, and this stability order gives the information about highly substituted alkene is more stable than low substituted alkenes. Okay.